ये है डीएचए की वो गली जहां हर साल बकरे चोरी होते हैं और चोर पकड़े नहीं जाते। पिछले 3 साल में कितने बकरे चोरी हो चुके हैं, देखिए इस वीडियो में। ये गली में इतनी वारदातें क्यों हो रही हैं? बकरे चोरी हो जाते हैं जब भी ईद आती है। मसला ये है कि यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू है। डीएचए के पास जाते हैं क्योंकि डीएचए यहाँ पे डेफिनेटली डीएचए तो उनकी अपनी सिक्योरिटी है। उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी हम क्या करें, हम कहाँ से ढूंढ के लाएं। आज भी हमने कंप्लेंट की है, आए हैं और कहते हैं जी देखें जी ये तो आपका मसला है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, और चले गए हैं। पिछले 2-3 साल में कितने बकरे इस गली से चोरी हो चुके हैं? तकरीबन 7 बकरे चोरी हो चुके हैं जी। 2 हमारे हुए हैं, 2 लास्ट ईयर इनके हुए हैं। तो सर, आपने जब बात की है जाके पिछले साल जब आपके बकरे चोरी हुए थे, आपको क्या रिस्पॉन्ड किया था उन्होंने? तो अभी उन्होंने कोई रिस्पांस वगैरह नहीं किया हमें। वो भी आए थे, वो कैमरास वगैरह चेक किए हैं, पुलिस भी आई है, उसके बाद हमें कोई रिस्पांस वगैरह नहीं आया। अपने घर के बाहर खड़ा हुआ हूँ, 3 लोग मोटरसाइकिल पर आते हैं, आकर गन पॉइंट पर मोबाइल स्नैच करके लेके जाते हैं। कोई सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पर, कुछ नहीं है, कोई आके नहीं पूछता क्या हुआ। सिर्फ फोकस ये है कि हमें सिक्योरिटी के चार्जेस दे दें। ये देखें, मैं मेरे पास बिल है, हर महीने हर घर से वो तकरीबन 13 से 1400 रुपया जो है वो सिर्फ सिक्योरिटी के नाम पे लेते हैं। जो प्राइम लोकेशन पे पैसे दे के रह रहे हैं उनको आप रोक रहे हैं, और जो चोर हैं उनको आप रास्ते बता रहे हैं कि ये साइड से होकर निकल जाएं, इधर से प्लाटों के बीच में से गुजर जाएं। 5 जानवर थे तो जो 2 जिनको कैमरे की ब्लाइंड स्पॉट में थे वो ले गए, जो कैमरे के अंदर थे वो छोड़ गए क्योंकि उनको डर था कि वो हम कैमरे के अंदर कैप्चर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाज़रीन, डीएचए की उस गली में मौजूद हूं जिधर हर साल बकरे चोरी होते हैं, वारदात होती है। मुतासरा मोहल्ले वाले मेरे साथ मौजूद हैं। हर घर के 2-2, 3-3 बकरे हर साल चोरी होते हैं और जो तरीक़ा वारदात है वो बिल्कुल एक जैसा दिखाई दिया गया है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि 2 लोग आते हैं, एक दीवार के ऊपर बैठता है, दूसरा बकरा पकड़ाता है और बाइक के ऊपर रख के चले जाते हैं। ये गुज़श्ता 2-3 साल से यही कुछ यहाँ पे चल रहा है। इन्होंने हमसे रब्ता किया है और सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि होता क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, शुरू से बताइएगा कि ये गली में इतनी वारदातें क्यों हो रही हैं? बकरे चोरी हो जाते हैं जब भी ईद आती है, इस तरह के वाक़यात देखे गए हैं? जी यस, बेसिकली देखें यहाँ पे तो माशाल्लाह सारे जो हैं वो अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू है। हम देखें लास्ट ईयर जो है ये भाई हैं, इनके घर से 2 बकरे वहाँ पे चोरी हुए और इसी तरह रात को गन पॉइंट के ऊपर अंदर से उठा के बाहर ले गए, और रात जो है वो हमारे घर यहाँ पे वो सेम वारदात हुई है। जब सिक्योरिटी वालों के पास जाते हैं, डीएचए के पास जाते हैं, क्योंकि डीएचए यहाँ पे डेफिनेटली डीएचए तो उनकी अपनी सिक्योरिटी है, उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी हम क्या करें, हम कहाँ से ढूंढ के लाएं। और मुझे तो लगता है ये ख़ुद इसमें मुलव्वस होते हैं, और डीएचए वालों को चाहिए कि वो अपना जो है उसका एक ऑडिट करें सिक्योरिटी टीम का, कि वो कौन उनमें मुलव्वस है कौन नहीं है, क्योंकि हमेशा वो टाल के चले जाते हैं। आज भी हमने कंप्लेंट की है, आए हैं और कहते हैं जी देखें जी ये तो आपका मसला है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, और चले गए हैं। और उसके बाद अभी तक कोई बंदा नहीं आया, ना किसी की कॉल आई है, ना किसी ने कोई एफर्ट किया है कि वो जाके हर रूट पे कैमरे लगे हुए हैं, कहीं से चेक करें, एग्जिट पॉइंट उनके बंदे बैठे होते हैं, तो लेकिन कोई एफर्ट नहीं है उनकी तरफ से। तो गली में जो कैमरास की इंस्टॉलेशन है वो हर घर के बाहर हुई है? जी हर घर ने अपने खुद करवाई हुई है। डीएचए की तरफ से कोई ऐसी सहूलत नहीं है, ना एंट्री एग्जिट पे कोई कैमराज हैं और ना ही उन्होंने कोई स्ट्रीट के अंदर कोई सिक्योरिटी का निज़ाम किया हुआ है। ठीक है, तो बकरे कितना टाइम था जब चोरी हुए? क्या टाइम आया सीसीटीवी फुटेज में? 3 बजे तकरीबन 3:03-4 पे, रात को 3:03-4 पे, और एग्जैक्टली इसी टाइम पे जो लास्ट ईयर हुई थी इनकी वो भी यही टाइम था तकरीबन। अंदाज़न हम बात करें तो पिछले 2-3 साल में कितने बकरे इस गली से चोरी हो चुके हैं? तकरीबन 7 बकरे चोरी हो चुके हैं जी। 2 हमारे हुए हैं, 2 लास्ट ईयर इनके हुए हैं। उससे वो जो उससे लास्ट ईयर था वो उस 7 वाली कॉर्नर वाला घर 314 में वहाँ पे हुए थे। ठीक है सर, आप भी इसी गली में रहते हैं? जी इसी गली में रहता हूँ बिल्कुल। तो जो आपके जो मुलाजमीन है जो आप लोगों ने अपने लुक आफ्टर के लिए रखे हुए हैं, तो उनसे आपने सारी तहकीकात की हैं कि उनमें से कोई मुलव्वस तो नहीं? मुलाजमीन का तो मेरे ख्याल में ऐसा सच कोई नहीं लग रहा है। इसमें यह है कि अगर मुलाजमीन भी है, सिक्योरिटी तो डीएचए की है ना, उसको करना चाहिए कि आया कि ये क्यों वारदातें हो रही हैं। लास्ट ईयर जिनके 2 बकरे चोरी हुए हैं, इसके बाद मकबूल साहब के हुए हैं, और रात ये वारदात हो गई है, और ये तो एक अजीब सी बात नज़र आ रही है। ठीक है, तो सर आपने जब बात की है जाके पिछले साल जब आपके बकरे चोरी हुए थे, तो तब उन्होंने क्या आंसर किया था? आपको क्या रिस्पॉन्ड किया था उन्होंने? तो अभी उन्होंने कोई रिस्पांस वगैरह नहीं किया हमें। वो भी आए थे, वो कैमरास वगैरह चेक किए हैं, पुलिस भी आई है, उसके बाद हमें कोई रिस्पांस वगैरह नहीं आया। ठीक है, वो भाई मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे मोबाइल स्नैचिंग भी होती है, और इसके अलावा क्या क्या देखा गया इस गली में? ये वाक़या जो आप अभी बकरों के सुन रहे हैं ये हैं रात के।
जो मोबाइल स्नैचिंग का वाक़या रात को 10 बजे, यानी कि वो इतना टाइम नहीं होता लाहौर के शहर में, रात को 10 बजे अपने घर के बाहर खड़ा हुआ हूँ। डीएचए की बात है, ये किसी गली मोहल्ले की बात नहीं मैं कर रहा। अपने घर के बाहर खड़ा हुआ हूँ, 3 लोग मोटरसाइकिल पर आते हैं, आकर गन पॉइंट पर मोबाइल स्नैच करके लेके जाते हैं। कोई सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पर, कुछ नहीं है, कोई आके नहीं पूछता क्या हुआ। अगर कंप्लेन करते हैं आके देख लें और वापस आके पूछते भी नहीं कि आपका कोई मसला हल हुआ नहीं हुआ। तो सर इसके ऊपर फिर एफआईआर वगैरह करवाई है मोहल्ले वालों ने? नहीं, एफआईआर करवाने का वो ऐसा सच नहीं, क्योंकि ये डीएचए की सिक्योरिटी है, डीएचए की अंडर आती है, डीएचए की अपनी सारी रेगुलेशंस हैं। उनके पास हम गए थे, ये कर्नल साहब हैं, कर्नल साहब ने कहा ये आपके सिक्योरिटी वगैरह ये जो मुलाजमीन हैं ये मुलव्वस हो सकते हैं, ये आपका काम है देखना कि हमारे मुलाजिमीन मुलव्वस हैं या आया कोई बाहर से आया है, या आपके कैमरे हर घर के बाहर लगे हुए हैं इस टाइम। उसको अगर आप देखेंगे ना कि वो कहाँ से कहाँ मुड़े हैं, आप उसको पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। लेकिन वो इस चीज़ के भी पीछे नहीं जा रहे, एफर्ट ही नहीं कर रहे, हमें एफर्ट ही नहीं नज़र आई। लास्ट ईयर भी एफर्ट नहीं नज़र आई, इस टाइम भी एफर्ट नहीं नज़र आ रही है। ठीक है सर, अगर ट्रेसने की बात करें तो उसको ट्रेसा जा सकता है, क्योंकि जिधर जो भी रूट्स हैं कैमरास लगे हुए हैं, अगर आप 1 बाय 1 हर घर के सीसीटीवी फुटेज देखें तो आप बंदों तक पहुंच सकते हैं, कहीं ना कहीं तो वो नज़र आएंगे ना वाज़िया तौर पे। जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको इंटेंट चाहिए होता है, एफर्ट करनी होती है, जो कि वो नहीं करते। उनका सिर्फ फोकस ये है कि हमें सिक्योरिटी के चार्जेस दे दें। ये देखें, मेरे पास बिल है, हर महीने हर घर से वो तकरीबन 13 से 1400 रुपया जो है वो सिर्फ सिक्योरिटी के नाम पे लेते हैं। अच्छा, वो सिक्योरिटी की आप देते हैं सारे कंट्रीब्यूशन करके? उनके सिक्योरिटी के हम देते हैं, हर घर देता है पैसे। और जब सिक्योरिटी के नाम पे उनको बुलाते हैं तो वो कहते हैं कि जी देखें, आपको तो अपने घर की आप खुद सिक्योरिटी करें, हम इसमें क्या करें। ठीक है, तो इस फेज़ की कोई ऐसी इंटरेस्ट है कि जिधर से आप कोई एंटर होते हैं तो आपको गार्ड नहीं देख सकते? कोई ऐसे खुफिया रास्ते भी हैं? जी काफ़ी सारे हैं। इसके बेसिकली यहाँ पे एंटर होने के 3 रास्ते हैं, मेन जो 3 रास्ते हैं उसके ऊपर ये एक रास्ता ये रात को बंद कर देते हैं 7 बजे, दूसरा 10 बजे बंद करते हैं, तीसरा एक मेन गेट है जो खुला होता है। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी गांव हैं, इसके साथ 2 गांव लगते हैं, तो उन्होंने वो दीवारें तोड़ के अपना रास्ता बनाया और इनको पता है कि ये रास्ता है। बल्कि अगर आप ये सेकंड एग्जिट से जो बरकी रोड वाली वहाँ से बाहर निकलें तो रात को 10 बजे बंद कर देते हैं, तो गार्ड्स खुद बता रहे होते हैं कि यार ये प्लाटों जो हो गए चले जाओ। अच्छा, तो उनको बंद क्यों नहीं करते? सर यही तो उनसे पूछना है कि भाई ये क्यों तुम ये कर रहे हो, तुम सिक्योरिटी के लिए बैठे हो, ये सिर्फ हमारे लिए सिक्योरिटी है कि जी गाड़ी वहाँ से ना गुजरे, जो घर रह रहे हैं यहाँ पे, जो प्राइम लोकेशन पे पैसे दे के रह रहे हैं यहाँ, उनको आप रोक रहे हैं, और जो चोर हैं उनको आप रास्ते बता रहे हैं कि ये साइड से होकर निकल जाएं, इधर से प्लाटों के बीच में से गुजर जाएं। अच्छा, अगर वो कहते हैं कि आपने अपनी सिक्योरिटी का इंतज़ाम खुद करना है, अगर आपने जाके बताया कि हमारी चोरी हो गई है, तो यहाँ पे आपको अलाउ है कि आप अपना गार्ड रख सकते हैं, कोई पर्सनल गार्ड आपके बैठे हों घर के बाहर? जी जी बिल्कुल अलाउड है, रख सकते हैं। अच्छा, रख सकते हैं गार्ड। उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं करते वो? अभी तक तो कोई नहीं किया उन्होंने इतराज़। पीछे भी एक चोरी हुई थी एक गली छोड़ के उसके साथ, फिर उन्होंने अपना गार्ड रखा था, तो मेरा ख्याल कोई इतराज़ नहीं हुआ उसके ऊपर। एतराज़ नहीं हुआ जी। तो आपके कितने जानवर थे, बाकी कितने छोड़ के गए हैं, कितने लेके गए हैं? 5 जानवर थे, तो जो 2 जिनको कैमरे की ब्लाइंड स्पॉट में थे वो ले गए, जो कैमरे के अंदर थे वो छोड़ गए, क्योंकि उनको डर था कि वो हम कैमरे के अंदर कैप्चर हो जाएंगे। यानी कि बाइक के ऊपर रख के गए हैं, ये भी देखा गया है? जी, एक बाइक थी और 3 लोग थे, और एक दीवार के अंदर फलांगा है, उसने उठा के एक दीवार के ऊपर बंदा था उसको पकड़ाया, और उसने तीसरा जो बंदा बाहर खड़ा था उसको पकड़ाया और वो ले गए हैं। कितनी मालियत के बकरे थे आपके वो? तकरीबन 3.5 लाख रुपए के। जी नाज़रीन, आपने देखा ये है वो डीएचए की गली जिधर मुसलसल वारदातें हो रही हैं, और जो अहलियान मोहल्ला हैं वो घरों से बाहर आके हमारे साथ बात कर रहे हैं कि इनके बकरे चोरी हो रहे हैं, मोबाइल चोरी होने की वारदात हो जाती है, और जब सिक्योरिटी के पास जाते हैं वो कहते हैं कि इसके ऊपर हम एक्शन कर रहे हैं, मगर होता कुछ नहीं है। ये डिमांड कर रहे हैं कि सिक्योरिटीज़ को यहाँ पे चेक किया जाए कि कौन मुलव्वस है, अगर कोई अंदर से मुलव्वस है तो इनका मुदावा हो सके, क्योंकि ईद के दिनों में बकरे चोरी होना ये हर इलाके की बात होती है, और यहाँ पे भी चोरी हो रहे हैं, और एक ही तरह की वारदात सभी घरों में देखी गई है। इसका मतलब है कि कोई वही बंदे आते हैं जो हर साल यहाँ पे चोरी करते हैं। ये वो गली थी जो आपको दिखानी थी कि यहाँ पे 1-2 साल में 7 से 8 बकरे चोरी हो चुके हैं, जिनकी मालियत जो तकरीबन 10 लाख से ऊपर बनती है अगर हम टोटल करें। तो अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।